हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें हम आपको कक्षा 10 की मैथ की क्रैश कोर्स लाए हैं। और इसमें हम आपका 3 महीने में, जैसा कि आप लोगों को वादा किए हैं कि 3 महीने तक कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग का पूरा कोशिश है कि बेहतरीन ढंग से आपके क्लास को पूरा करें। अब हम फर्स्ट चैप्टर, जबकि हम सारे एक्सरसाइज आपको नियम बाई क्रम से कंप्लीट करा चुके हैं, अब हम नए चैप्टर में शुरू करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर आप जानते ही होंगे। चैप्टर सेकंड है आपका पॉलिनोमियल बहुपद, हिंदी में बोले तो बहुपद। बहुपद नाम, चैप्टर का नाम लिख दे रहे हैं आप, बहुपद। नोमियल बहुपद देख लीजिएगा। हाँ, अब बहुपद में है क्या भाई, बहुपद किसको कहते हैं? तो देखिए, क्लास 9th में अभी आपको बहुपद नाम का चैप्टर मिला होगा। क्लास 9th में आपको ये बताया गया है कि बहुपद है क्या, या बहुपद आप किसको कह सकते हो। तो वहां पर बहुपद में सिर्फ इतना बताया गया कि बहुपद जो है वो किसी चर या अचर से, अगर कोई भी चर नहीं है तब भी हम उसको बहुपद कह सकते हैं। जैसे कोई अंगगणितीय संख्या 7 लिखा गया, तो एक पद से तो बना, एक पद, तो ये भी बहुपद बनाया था। बहुपद के लिए मतलब हमें चाहिए क्या कि किसी चर की घात चाहिए, और वो भी चर, यानी बहुपद के लिए कंडीशन क्या है, चर की घात होना चाहिए। चर की घात कैसा होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। बहुपद की घात में चर की घात कैसी होनी चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक, बस इतने से मतलब है। और धन पूर्णांक को ही हम होल नंबर भी कहते हैं, पूर्ण संख्या भी कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कोई भी ऐसा व्यंजक हो, क्या कह सकते हो कि जिसमें चर की घात आपका धन पूर्णांक में हो। चर की घात क्या हो? धन पूर्णांक में हो। एक पद हो, ढेर सारे पद हो। अब जैसे 7 को भी बहुपद क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें हम अपने से एक चर लगा सकते हैं। तो देखो, पूर्ण संख्या में आती ही आपका 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक नंबर चलती है। अब कहोगे 7 को हम बहुपद क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक ही पद है, एक ही पद है तो क्या, लेकिन इसको हम 7x के पावर, क्योंकि 7 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं अपने आप, क्योंकि 1 का वैल्यू x की पावर 0। आप बीजगणित में आप लोग एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि x की घात, यानी कोई चर की घात 0 हो तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1। तो 1 यही रख दिया गया। अब देखो, इस टाइप का लिखने पर ये कहीं ना कहीं एक पद बना जिसमें यक्ष एक चर है, और चर की घात कहीं ना कहीं इन्हीं से कंप्लीट हो रही है, यानी इनमें आ रही है। तो जब बहुपद की घात, हमारा घात जो है उसका पूर्णांक में चले, तो समझ जाना वो कोई भी चीज हो वो बहुपद कहलाई जा सकती है। अब कौन बहुपद नहीं कहलाई जा सकती है? तो घात आपका, यक्ष की घात जब आपका भिन्नात्मक रूप में रहे। याद रखना, बहुपद नहीं कब होती है? जब बहुपद, यहां लिख दे रहे हैं, बहुपद न होने का कंडीशन, बहुपद नहीं होने का प्रतिबंध। यानी कब बहुपद न होगा? तो बहुपद न होने का कंडीशन है कि जब घात आपका क्या हो, घात चर की घात आपका किसमें हो? भिन्नात्मक हो जाए, यानी परिमेय संख्या। क्यों? याद रखना, भिन्नात्मक या ओनली परिमेय संख्या, यानी पूर्णांक न रहे, परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, परिमेय संख्या रूप में हो, या एक और भी हो सकती है, परिमेय संख्या रूप हो, या आप कह सकते हो कि पूरा जो व्यंजक है, व्यंजक ही परिमेय व्यंजक हो। परिमेय व्यंजक ही क्या हो? परिमेय व्यंजक हो, परिमेय व्यंजक मिल जाए, व्यंजक मिल जाए, तो आपका ये बहुपद नहीं हो सकता। यानी
आपका मान लीजिए जैसे हम लिख दिए x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? तो उत्तर ये है नहीं है। अब कहे क्यों, क्यों नहीं है? तो देखो इसकी पहचान के लिए घात ही कंप्लीट है। यहाँ 1 है, यहाँ चर की घात 1 है, इसमें अपने से x लगाकर 0 लगा सकते हो, यहाँ पे 0 1, ये तो ठीक है, लेकिन एक जगह मिल गया ना आपका घात, क्या मिल गया? 1/2। तो इसी, सिर्फ इसी, और इसको हाँ एक और रूप जानते हो, 1/2 क्या बनाता है? करड़ी बनाता है, यानी करड़ी में x प्लस 3x प्लस 5, यानी जब भी हमारा कोई चर का वैल्यू करड़ी के भीतर रहे, करड़ी का रूप बना ले, उसके भीतर रहे और वो बाहर ना निकल सके, तो समझ जाना कि वो कभी भी ये बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है। और यही है, इसी का तो ये वैल्यू है, इसी का वैल्यू है, यानी ये भी बहुपद नहीं है। तो आपको ये क्लास 9th में बताया गया कि ये ऐसा टाइप का संख्या क्या होते हैं, बहुपद नहीं होती। और किस टाइप का रहते हैं, जैसे मैंने दिया परिमेय व्यंजक, तो परिमेय व्यंजक किस टाइप का आता है? जैसे x प्लस 1/3x, ऐसा टाइप का मिल जाए। तो देखो ये भी अपने आप में एक बहुपद है, ये भी बहुपद है, यानी बहुपदों का अनुपात हो जाए, बहुपदों का ही अनुपात हो जाए कि ये पूरा संख्या परिमेय व्यंजक कहलाएगा, लेकिन खुद में ये अपने आप में बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी ये बहुपद नहीं कहलाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो ये है बहुपद न होने का। तो किस प्रकार की संख्या बहुपद होती है? तो मैंने जैसा कि बताया चर की घात पूर्णांक को। अब इसमें आपके दो चरी बहुपद भी हो सकते हैं, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 2, ये दो चरी। लेकिन आपके जो क्लास 9th और 10th में सिलेबस में जो बहुपद मिलते हैं वो एक चरी बहुपद मिलते हैं, याद रखिएगा। एक चरी बहुपद का मतलब कि जिसमें चर एक ही हो। तो आपका सिलेबस में आपको मिलेगा क्या? एक चरीय बहुपद, उल्टा लिख रहे हैं क्या? चरी बहुपद, ध्यान दीजिएगा। एक चरी का मतलब हर जगह चर एक हो, उसके घात बदलते रहे। जैसे हम लिख दिए x की पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस 3/2 x प्लस 5। अब इसमें देखा जाए तो कई घात हैं, आपके पास घात कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 0 कुछ नहीं मिल रहा है, 0 भी मान लेते हैं। तो ये सब घात है बहुपद, कहीं ना कहीं इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो सकता है? एक चरी क्यों है? हर जगह देखा जाए तो यक्स ही है, हर जगह ये यक्स ही है। तो भाई यक्स की घात अलग अलग है, लेकिन हर जगह है तो क्या? एक ही चर है ना, यक्स ही तो है, हर जगह कौन सा चर है? यक्स ही है। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? एक चरी बहुपद कर सकते हैं। आपको इसी टाइप के मिलेंगे। अब बहुपद की बात करें तो बहुपद का नाम कैसे, नामकरण कैसे होता है? तो इसका एक ध्यान दीजिएगा, इसका एक व्यापक रूप, जैसे कभी भी किसी बहुपद को लिखते हो तो उसका एक व्यापक रूप बन सकता है। जैसे इसमें घात बोले तो इसमें कुछ नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ भी x लगाकर 0 लगाया जा सकता है। तो x की घात 0, फिर 1 2 3 ऐसे करके, तो घात के बढ़ते क्रम में बहुपद को लिखा जाता है। यानी इसका कभी भी देखा जाए तो बहुपद का व्यापक, नोट करिएगा, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप का व्यापक माने होता है बहुत बड़ा, जिसमें आप हर प्रकार के बहुपद को लिख सको। तो देखा जाए तो बहुपद का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपका, तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें पहले हम कोई अचर संख्या यानी a लिख देते हैं। a का मतलब a नॉट लिख देते हैं, मतलब a अचर संख्या। जैसे इसमें अचर लास्ट में कुछ नहीं है तो एक अचर संख्या बन गई बस। तो अचर संख्या को हम क्या बोलते हैं? a नॉट से दिखाते हैं। फिर उसकी घात, यानी इसमें अब अगले में x आएगा, तो a1 x, यानी x का कोई गुणांक है a1 है, और वो भी कोई अचर संख्या ही है। फिर उसके बाद a2 भी कोई गुणांक है, लेकिन ये x स्क्वायर का गुणांक है, प्लस a3 कोई गुणांक है, वो x की घात 3 का गुणांक है, प्लस ऐसे ही सोचो आगे चलकर तुम अनंत घात का भी तो बहुपद बना सकते हो, चाहे जितना घात का। अरे भाई x की घात 100 लिख दिए
प्लस x की घात कुछ और लगाकर संख्या लिखी है, सपोज कुछ भी, ठीक है, मान लो 56 बना दिए, 3/2 यहाँ लगा दिए, कुछ भी गुणांक लिखे, तो क्या ये बहुपद नहीं होगा? तो बहुपद के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, घात आपका पूर्णांक में चल रहा है ना, इसको फॉलो कर रहा है, बस वो बहुपद है। तो समझ जाओ कि ये लास्ट में इसीलिए लिखा जाता है an x की पावर n, यही है आपका बहुपद का व्यापक रूप। अब ध्यान से देखा जाए तो ये इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। 5 को पहले लिख दें, 5 प्लस देखा जाए तो कितना 3/2 x प्लस कितना 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 3। तो ये कहीं ना कहीं ये देखो तो a नॉट का वैल्यू की जगह 5 दिख रहा है, a1 की जगह 3/2 दिख रहा है, a2 की जगह 2 दिख रहा है और a3 की जगह कितना दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है या 1, तो 1 दिख रहा है। तो यानी आपको हर जगह समझ में आएगा कि ए नॉट का वैल्यू कितना है, a0 का वैल्यू कितना है 5 है, हम सॉरी 5, a1 की जगह कितना दिख रहा है 3/2, a2 की जगह कितना दिख रहा है आपका 2 दिख रहा है और a3 की जगह कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो इस टाइप से आप कोई भी बहुपद का रूप लिख सकते हैं, यानी कोई भी बहुपद रहेगी तो कहीं ना कहीं इसी के रूप में ही वो समाहित होगी, इसीलिए इसको व्यापक रूप कहते हैं। अब बात करते हैं तो बहुपद का नामकरण कैसे होता है। तो बहुपद का नामकरण दो तरीके से होता है, याद रखिएगा। बहुपद का नामकरण, बहुपद का नामकरण, बहुपद का नामकरण एक होता है पदों का, एक होता है पदों के आधार पर, यानी दो तरीके से मैंने बताया। तो एक हो जाएगा पदों के आधार पर और दूसरा होता है उनके घातों, उनके यानी उनके का मतलब उनके मतलब लिखो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात के आधार पर, ये दो तरीके से। तो जैसे तो पदों के आधार का मतलब कि जितने पद हों उसी के आधार पर बहुपद का नाम लिखिए। जैसे हम लिख दिए x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें कुल कितने पद हैं भाई? देखने पर ही लग रहा है कि ये एक पद है, एक पद ये, एक पद है, 3 पद है तो त्रिपदी। एक पद से भी मैंने जैसे बताया था केवल 7x लिख दिया जाए तो ये भी बहुपद है, तो आप एक पदी, तो यानी जितने पद हैं उसके, यानी ये त्रिपदी है, यानी ये बहुपद जो है ये क्या है, त्रिपदी बहुपद। और ये क्या है, कुछ नहीं है तो ये अकेले तो एक पदी बहुपद बनाएगा, एक पदी बहुपद। तो नोट करिएगा कि जो भी बहुपद है उसके पदों के आधार पर ही नाम, अगर अभी कोई बहुपद बनाओ उसमें 2 ही पद लिखो तो 2 पद ही बहुपद हो जाएगा, किसी में 10 पद लिख दो 10 पद ही बहुपद हो जाएगा। तो मतलब बहुपद एक पदों के आधार पर, जैसा कि ये पहला वाला होता है पदों के आधार पर अपना, तो ये सिंपल सा है, ये बेसिक चीजें आप पढ़े होंगे, हालांकि एक बार और ध्यान दे। दूसरा है चर की, तो ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ये बहुपद, इस पर क्वेश्चन आपके पिछले क्लास में पूछा गया और क्वेश्चन जानते रहो। चर की अधिकतम घात, तो यानी किसी बहुपद, तो इसी बहुपद को चर की अधिकतम घात के आधार पर बोलेंगे, तो इसमें बोलेंगे कि इसमें चर का अधिकतम घात है कितना भाई। तो देखो इसमें भी कई घात हैं, इसमें मैंने कहा जो अचर पद होता है उसमें भी x लगाकर घात लगा सकते हो। इसमें 3 घात दिखे आपको, एक मिला 0, एक मिला 1, इसके घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और यहां देखा जाए तो 3 है, तो आपके पास 3 घात चर के मिले हैं। 3 में से सबसे अधिकतम घात कितना है, तो 3 है, अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये आपका त्रिघाती, यानी ये बोला जाएगा त्रिघाती बहुपद। ये सब बहुपद के पहचान है, ध्यान दीजिएगा, ये सब त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद को अब लिखेंगे कैसे, तो देखो ये जिस चीज का, इसको अंग्रेजी में देखोगे तो अब बुक में लिखा रहता है ऐसे, तो p से बनता है पॉलिनोमियल, और ये किसका है, x का बहुपद है, हर जगह x ही चल रहा है तो px लिखा रहेगा, बराबर लिख सकते हो 3। इसका मतलब इसी पूरे चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इतने में, मतलब कोई ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, px की पावर 3,
तो इसका मतलब कुछ भी बहुपद होगा कुछ बड़ा सा। अब मैं इसका गुणांक कुछ भी लगा सकता हूँ, अभी मैं आगे बना सकता हूँ, लेकिन इससे ये पता चल गया कि ये बहुपद जो भी है उसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अब यही कोई अगर हम पी एक्स और यहां लिख दिए 50, तो मतलब इसमें कोई बहुपद है जिसमें यक्स की अधिकतम घात हम समझेंगे कि कितना है, 50 है। अब 50 वाला घात का आप चाहे जितना बड़ा तुम बहुपद बना दो तो बहुपद ही हो रहेगा। तो यह केवल जानकारी के लिए, ये आपके पिछले क्लास में पढ़ाया गया है, बस वही ध्यान देना है कि हाँ ये चीज जानते हैं। ये एक बार आपको फिर से हम रिवाइज किए हैं और ध्यान दिए। अब आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग चलते हैं कि क्लास 10th में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुपद को आपका शून्यक नाम सुनेंगे, तो बहुपद के आप शून्यक, क्लास 10th में शून्यक के बारे में बताया जाएगा। शून्यक को बता रहे हैं, तो पहले शून्यक का डिफिनेशन निकलो भाई, इसे नोट कर लीजिएगा सब। बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप अपने से ये हेडिंग बना सकते हो। देखो, तो बहुपद पहले शून्यक, बहुपद के शून्यक होते क्या हैं? तो देखो, कोई मैंने बताया कि कोई बहुपद रहेगा वो यक्स की फॉर्म में रहेगा, उसका घात चाहे जितना भी होता है। तो बहुपद का शून्यक का डिफिनीशन क्या है? तो इसमें बोला जाता है कि बहुपद में चर के वे सभी मान जो उस बहुपद में रखने पर बहुपद, ठीक है, बहुपद को शून्य बनाते हैं, यानी शून्य प्राप्त कर दें, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी वे बहुपद, ठीक है, बहुपद में चर के वे मान जो उसी में रख दो तो उसको शून्य बना दें। जैसे हम लिख दिए एक बहुपद, चलो पहले मैं एक घातीय चर बहुपद ही लिख दूं, जैसे 3x + 5, ये भी अपने आप में एक बहुपद है। मैं इसमें यक्स का क्या मान ऐसा रख दूं, यक्स का क्या ऐसा मान रख दूं कि ये इसको शून्य, यानी इस पूरे वैल्यू को ही क्या बना दे, शून्य बना दे, 0 आ जाए इसका मान। तो 0 आने के लिए जो भी मान यक्स का रख दोगे समझ जाओ कि वही क्या है, शून्यक है। तो यहां पर आंसर होगा आपका यक्स बराबर कितना, -5.3। अगर ये वैल्यू रख दो यक्स का वैल्यू, तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा, ये बहुपद शून्य हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये वैल्यू शून्यक है। एक वैल्यू क्या है, शून्यक है। रख कर देख लो, क्या ये रखने पर रखो भाई, तो ये समीकरण है, अरे सॉरी, ये बहुपद है। अब बहुपद, ये बहुपद में रखने पर, बहुपद में यक्स बराबर कितना, -5.3 रखने पर रख कर देखो क्या शून्य आ रहा है कि नहीं। तो जगह 3 है तो 3, बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा माना जाएगा, और कितना, यक्स की जगह -5.3 + 5, देखो 3 से 3 कट गया और रिजल्ट कितना आ गया, -5। अब यहाँ तो बचा कितना, बस -5 और यहाँ +5, और -5 और 5 जुड़कर कितना हो गया, 0। यानी इस बहुपद के मान को शून्य कौन किया, ये वैल्यू किया, तो यही शून्यक हुआ। मैंने कहा यही शून्यक है। अब मुझे ये कैसे मालूम, तो देखो इसको जब पूछा जाता है, अब किताब में तुमको क्या करेगा, शून्यक पूछेगा कि शून्यक है क्या, शून्यक कितना है, तो कैसे निकालते हैं। तो देखो शून्यक में आपने अभी देखा कि शून्यक ही क्या बनाता है, शून्यक ही उस पूरे बहुपद के मान को शून्य करता है। तो यहां लिखा जाता है शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए बहुपद यानी px कोई भी बहुपद हो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। याद रखें, बस ये मेन पॉइंट है भाई, कि कोई भी बहुपद px लिख दो उसके बाद 0 लिख दो। यार t का अगर मान लीजिए वो बहुपद t के फॉर्म में तो pt लिख देना,
और y के रूप में चले तो पी वाई लिख देना, लेकिन हाँ इसके बराबर 0 लिख देना। तो जैसे ही अब सोचो, अब पी एक्स यहाँ पर पी एक्स ही तो ये है, पी एक्स का ही वैल्यू है ये भाई, कोई बहुपद है उसका वैल्यू है, तो यहाँ रखो इसको, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब ये प्लस 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर -5, और x बराबर देखा जाए तो इसके बीच में भी गुणा है, कितना 3 और x के बीच में गुणा, तो उधर जाएगा तो अपॉन बनाएगा तो -5/3 आ गया ना। x का ये जो मान आया यही तो था यहाँ, यही तो रखे हैं यहाँ, यही रखे, तो यही वैल्यू क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। यानी शून्यक निकालने के लिए हमें एक तरीके से समीकरण बनाना होता है। समीकरण करने के लिए क्या होता है, जो भी बहुपद दिया जाए दूसरे तरफ 0 बना दो, दूसरे तरफ पर 0 बना दो, जो भी हल करोगे आंसर आएगा। ठीक है, ये तो हुआ क्या, ये रैखिक बहुपद था, इसीलिए इसको रैखिक बहुपद, यानी अधिकतम भाग कितना हो, एक हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद में जब बनाते हैं तो उसके 2 आंसर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जैसे हम लिख दिए 3x² या x² प्लस कितना 8x प्लस 15, ये बहुपद है, इसका हल कितना होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कितना, तो यहां पर हम इसका हल करने के लिए इसके हम कहें कि शून्यक ज्ञात करो, शून्यक निकालो, शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करना है इसका क्वेश्चन मार्क। हल करने के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए, हल के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर 0 कर लो, यानी px बराबर 0, यानी इसी का वैल्यू px जैसे इसमें 0 किए, इसमें इसी तरह यहां, अब px का वैल्यू ये चलेगा x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा कि x² प्लस 8x प्लस 15, इसको आप बीच वाले पद को तोड़ा जाता है, आप एक अच्छा क्लास 8 से ही बता दिया जाता है, अगर जो नहीं जानता है तो अभी मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। तो बीच वाला पद इस प्रकार, यानी 8 को ऐसी 2 संख्याओं में a और b में तोड़ो कि इनको गुणा करो, यानी a गुणे b करो तो रिजल्ट आपका ये 15 आ जाए, कितना आ जाए 15। लेकिन a प्लस b करो तो रिजल्ट आपका, यानी a गुणे b 15, a प्लस b करो तो यही 8 मिले। तो बताओ वो संख्या क्या है, तो वो संख्या कहीं ना कहीं 15 के गुणनखंड में मिलेगा। 15 का गुणनखंड करोगे तो ये 3 से कटेगा, 5 आएगा, 3 5 से कटोगे, यानी वो संख्या 3 और 5 है। देखो 3 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 3 और 5 को गुणा करोगे तो कितना 15 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये 3 प्लस 5, यानी आप लिख सकते हो x² प्लस 3 प्लस 5, तो ऐसे अच्छा है कि 3 प्लस, ऐसे लिखोगे 3 प्लस 5x, तो अंदर x का गुणा ही होता है, यानी डायरेक्टली आप गुणा करके ऐसे लिख लो, कितना 3x प्लस 5x। तो सोचो ये 3x 5x से कुछ और नहीं 8x ही है, क्योंकि 3 और x और 5x जुड़कर 8x बनता है, प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन करो, कितना होगा, x कॉमन हो जाएगा आगे वाले में, अंदर बचेगा x प्लस 3। देखो x यहाँ भी है, ये स्क्वायर है तो एक ठो x और यहाँ अंदर बच जाएगा, प्लस अगले वाले में 5 है, 5 से कटता है 15, यानी 5 कॉमन है तो 5 निकालो, तो क्योंकि 15 को लिख सकते हो 3 गुणे 5, तो मतलब वही 5 निकल आएगा बाहर, तो 5 निकल गया बाहर तो 3 तो बचेगा ना यहाँ का, तो यानी यहाँ से देखो x 5 निकल गया यहाँ पूरा तो x ही बचा, प्लस यहाँ से कौन निकला, 15 में से निकला 5, 3 बचेगा यहाँ बराबर 0। अगला स्टेप मैं कुछ ऊपर लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि अब क्या हो गया आपका, यहां पर मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दे रहा है, इतना में आ जाएगा। अब इन दोनों में देखा जाए तो ये 3x प्लस 3 दोनों जगह है, तो x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3, और अगले में बचा क्या, जब कॉमन हो गया बाहर निकल गया x प्लस 3, तो अगले में बचा x प्लस 5 बराबर 0। अब यहां से यदि ये वाला ले तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले तो x बराबर आपका कितना -3 आ जाएगा, और एंड x प्लस 5 ले इक्वल टू 0 तो x बराबर आपका कितना आएगा -5 आएगा। तो ये 2 आंसर आते हैं, यानी कोई भी द्विघात बहुपद जब लेते हैं तो इसके 2 शून्यक मिलते हैं, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, शून्यक ही है,
रख कर देख लेना, x का मान -3 रख कर देखो हर जगह, तब भी शून्य आएगा, x का मान -5 रखो तब भी ये शून्य आएगा। तो द्विघात बहुपद के कितने आते हैं शून्य? 2 आते हैं। त्रिघात क्या आएंगे? 3, यानी जितने घात अधिकतम रहेंगे उतना ही शून्य आता है। ये अभी नोट पॉइंट आपको कराकर लिखा दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। किसी नोट करके लिखिएगा, नोट किसी, ठीक है, एक चरी बहुपद में चर की जितनी अधिकतम घात होती है, अधिकतम घात होती है, उसके उतने शून्यक प्राप्त होते हैं। ये आपको 2 एग्जाम्पल मैंने अपने से बनाकर बताया कि ये पहले मैथमेटिकल तरीके से शून्यक ऐसे निकाला जाता है और किस प्रकार शून्यक प्राप्त होते हैं। अब बात आती है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, जब आपके बुक में दिया है वो ग्राफिकल तरीके से दिया है, यानी एक ग्राफ में, यानी किसी बहुपद को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो किस प्रकार से वो 2 शून्यक मिलता है। तो शून्यक निकालने के लिए वहां पर चाहिए क्या? एक्स वाई एक्सिस चाहिए, जिसमें हम इस बहुपद को, पूरे बहुपद को y मान लिया जाता है। तो देखिए ये पहले आप नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं कि आपका ग्राफिक तरीके से शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ये इरेज कर दे रहे हैं। ग्राफीय विधि से शून्यक, तो ग्राफीय विधि में शून्यक कुछ अलग नहीं है भाई। देखो सिंपल सी बात है, ग्राफीय विधि से शून्यक का मतलब है कि कोई बहुपद, जैसे हम लिख दिए एक चरी वाले एक रैखिक बहुपद लिख दिए, जैसे हम ये 5x + 3 या 5x - 2 यही लिख दिए, ये एक बहुपद है। अब ये बताइए 5x - 2 एक बहुपद है। अब इस बहुपद का हम सॉल्व क्या निकाल सकते हैं, इस बहुपद का हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसके शून्यक ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होंगे ये दिखाना है। तो इस पूरे बहुपद को हम क्या मानेंगे? y मान लेंगे, यानी माना, ऐसे लिख देंगे, माना यह बहुपद जो 5x - 2 है, यह, ठीक है, यह बहुपद, ठीक है, बहुपद 5x - 2, ठीक है, किसको? y को रिप्रेजेंट करेगा, y को व्यक्त करता है। अगर ये पूरा बहुपद y को व्यक्त करता है तो यानी y बराबर ही तो बहुपद ये बन जाएगा कितना? 5x - 2, यानी इस बहुपद का मान ही है y, ये नोट करिएगा। अब इस बहुपद का मान आप कह रहे हो कि शून्यक, तो शून्यक के लिए कंडीशन क्या होता है? शून्यक के लिए बहुपद ही तो शून्य हो जाता है, शून्यक के लिए पूरे बहुपद का मान ही क्या बन जाता है? शून्य, यानी y = 0। अब y = 0 मतलब जब y = 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 5x - 2 = 0। अब 2 को ले आओ उधर तो हो जाएगा कितना? 2 = 5x। अब x = कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर x रहने दो, तो ये 5 इधर आएगा, तो 2/5 = x, या इसी को आप x = 2/5। तो यानी इसमें बोला जाए तो बहुपद का शून्य क्या है? 1 ठो आया। अब इसको हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा,
तो ग्राफ में आप x के कई मान रख सकते थे। इस बहुपद में x का मान 2-3 ठो रखो। जैसे x का मान अगर हम इस बहुपद में रखें तो x देखो एक जगह x है और पूरा बहुपद का मान y है, यानी ये बहुपद है और यहाँ पर x का मान इंडिविजुअली अपने से रख रहे हो। तो x का मान आप कुछ और मान लो, बहुपद में y का मान 0 न रखकर कुछ और रख रहे हो। तो जैसे हम x का मान 1 रख दे, x 1, तो कितना हो जाएगा? x का मान 1 रखने पर ये हो जाएगा कितना? 5 गुणे 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 माइनस 2 और रिजल्ट आएगा कितना? 3 आ जाएगा, यानी 1 रखने पर 3। और x का मान चलो 2 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कितना? 5 गुणे 2 माइनस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 8। तो यानी x का मान 2 रखने पर ये 8 आ रहा है। तो आपके पास 2 ये बिंदु मिल गए, यानी आप x y एक्सिस पर यहां हो गया आपका y डैश, यहां हो गया x डैश, यहाँ x और ये होता है y और ये होता है y डैश। आप जानते हैं ये प्लस दिशा होती है, ये भी प्लस दिशा होती है, ये माइनस होती है और ये भी माइनस होती है, यानी इधर का ये दोनों माइनस, ऊपर का उधर का प्लस। तो ध्यान दीजिएगा आपका जो यहाँ पर है कोई निगेटिव नहीं है पहले तो सब पॉजिटिव में चलेंगे। तो ये पहला बिंदु यानी एक्स वाई का पहला बिंदु देखा जाए तो कितना है? 1 कॉमा माइनस 3 है। दूसरा एक्स वाई का दूसरा जो बिंदु है वो कितना है? 2 कॉमा 8 है। क्या इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो आगे तक चलते हैं। एक यहाँ 0 होगा, ध्यान दीजिएगा 0 0 दोनों होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहां से दिखाएंगे y का मान, तो कितना? 1 2 3 4 5 6, चलो 1 2 3 4 5 6, तो ये होता है। अब देखो आप एक्स वाई को जैसे ही ड्रॉ करोगे एक्स वाई को, तो ये एक्स का मान पहले कितना लेना है? एक्स वाई पहला बिंदु, तो आपका 1 का मान यानी एक्स का मान 1 लेना है एक्स की तरफ, और वाई का मान कितना? वाई की तरफ 3, तो वाई की तरफ जाओ कितना? 3, और एक्स की तरफ कितना हो? 1, यही तो 1 और 3, तो यह हम बनता है 1 कमा 3, यही बिंदु बन गया 1 कमा 3, ये बिंदु बना। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट यहां पर है। अगला पॉइंट क्या है? कह रहा है 2 कमा 8, तो 2 कहां भाई? यहां है, और 8 ऊपर चलेगा, थोड़ा और बढ़ा लो भाई। चलो आगे यहां, तो 6 के बाद आएगा यहां 7, 7 के बाद आएगा 8, तो सॉरी इधर ये पॉइंट को थोड़ा सा इधर लिखना है। एक्स वाई बराबर पहला हुआ है कितना? 1 कमा 3, दूसरा एक्स वाई 2 कमा 8। अब यहां 7 फिर यहां है 8, ये देखा जाए ये बनेगा ये आपका 2 कमा 8 है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ करो तो वो ध्यान से देखो तो कितना पे मिलेगा? अब 2/5 का याद रखिएगा, 2/5 का अगर दशमलव वैल्यू होगा तो 0.4 आएगा। कितना आएगा? 0.4 आएगा। तो 0.4 कहाँ होगा भाई? तो देखो, तो 0.4 का मतलब इसको 10 भागों में तोड़ो तो यहीं पर 1 2 3 4 इधर ही होगा, मतलब ये आधे से थोड़ा सा पहले। तो देख लिया जाए तो ये यहीं से देखो ऐसे करके जाएगा, ये लाइन इससे मिलते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है यही तो है आपका कितना? ये वाला लाइन जो है वही है आपका 5x - 2, मतलब ये बहुपद जैसे समीकरण में पढ़ाया जाता है वैसे ही ये 5x - 2 ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहां पर ये वैल्यू कितना है? 0 हो रहा है। 5x - 2 का वैल्यू यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना? 0 दिख रहा है। तो यही यहाँ पर कितना आ गया? x का मान 0 आ गया। कितने पर आया? जब x बराबर कितना था? 2/5 था, 2/5।
तो यही वैल्यू ध्यान देखा जाए तो वही पर अपने आप वो आपका भले ही वो बिंदुएं अलग अलग जगह कहीं भी होंगी, लेकिन शून्यक आपका वही आएगा जहां पर ये शून्यक मिल रहा है। यानी 2/5 पर तो वहीं पर देखेंगे तो ये ग्राफ काटेगा। तो सीधी बात है, ये शून्यक ऐसे मिलता है। यानी कोई भी लाइन अगर किसी ग्राफ में यक्स अक्ष को एक जगह काटती है तो समझ जाओ कि उसके शून्यक एक तो प्राप्त हो गया, वो चाहे जितना भी हो सकता है, एक तो प्राप्त हो गया है। हाँ, उसका मान अलग अलग रहेगा लेकिन एक तो प्राप्त जरूर होगा। अब द्विघात में अभी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, द्विघात का मैं आज नहीं अगले दिन बता भी दूंगा। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा द्विघात का कंडीशन क्या है कि द्विघात में कर्व चलने लगते हैं, घुमावदार। तो इसका मतलब है कि जब बहुपद का जो ग्राफिकल निरूपण है वो 2 बार जब घूम कर आएगा तो यक्स को कितनी बार 2 जगह काट सकता है। तो एक नोट पॉइंट में अभी आप लिख लीजिएगा, पूरा लिखा दे रहे हैं। एक ये समझाने के लिए था कि कोई रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका एक यक्स का मान जरूर 0 आएगा, कहीं ना कहीं तो 0 आएगा, तो इसलिए उसके एक शून्य प्राप्त होता है, सिंगल। तो सिंगल और वो यक्स अक्ष को एक जगह काटता है, इतना बता दें। तो नोट करने वाली बात यह है कि बहुपद में जितने बहुपद का लिख दें यहां, बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है उसके उतने ही शून्यक प्राप्त होते हैं, ठीक है। और उतनी उस तथा उसके ग्राफीय निरूपण में यक्स अक्ष को उतनी ही बार यहाँ को ग्राफ का वक्र लिखो, ग्राफ का वक्र हो चाहे सीधी रेखा हो, जो भी बनेगा वक्र उतनी ही बार काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद ब्रैकेट में लिखो, काटता करता है। ध्यान दीजिएगा, उतना ये नोट पॉइंट कर लीजिएगा। बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है उतने ही शून्यक प्राप्त होते हैं और उतना ही बार वो यक्स अक्ष का काटता है। जैसे मैं कह दिया, एक बहुपद ऐसे है, x की पावर 3 प्लस 2x² माइनस 3/2 x प्लस 5। तो इसका ग्राफिक निरूपण देखो, मैं वैसे बनाने जाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आपके क्लास लेवल में बस सिंपल सा है कि ये 3 बार है ना मेरे भाई, 3 अधिकतम घात 3 है, तो कहीं भी हो सकता है वो ऐसे ऐसे करके हो, इतना ही हो, ऐसे करके कहीं कहीं हो। लेकिन याद रखना, ये अधिकतम घात 3 बार है तो एक घूम टहर कर कितनी बार 3 जगह यक्स अक्ष को काटेगा, 3 जगह यक्स अक्ष को काटेगा। इसका मतलब शून्य कितने मिले, 3 जगह मिलेंगे। तो ग्राफ को आप देख कर समझ लीजिएगा, ग्राफ को केवल देख कर ही समझ सकते हैं कि इस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा। यानी अगर ये मैं नहीं भी लिखा होता है, ये मान लो इसका नहीं है, मैं नहीं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं कि यही इसका होगा, लेकिन कोई भी अधिकतम घात 3 है तो उसका ग्राफ ये 3 बार मुड़ना ही है, उसको 3 बार मुड़ेगा। तो ग्राफ 3 बार जब मुड़ेगा तो वो यक्स अक्ष को भी कितनी जगह, 3 जगह काटेगा ही काटेगा। तो ग्राफ में जब 3 बार काटे तो समझना उसका अधिकतम घात कुछ भी हो 3 जरूर रहेगा, अधिकतम घात 3 रहेगा और उसके शून्यक भी 3 तो मिलेंगे। बस इतना ही नोट करने वाली बात है। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कोई ग्राफ दे दिया
बस ग्राफ लिखकर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाए रखेगा। जैसे मैं एक ग्राफ लिखकर मान लो मैं सीधा ऐसे खींच दिया, अब ये एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहे कहीं पर, तो इसके शून्यक जीरो भी हो सकता है। शून्यक शून्य है या शून्यक है ही नहीं, ऐसे कर सकते हो, है ही नहीं या शून्यक नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि ये एक्स अक्ष को काटी, ये ग्राफ की वक्र है, ये यार रेखा है, इसे ही कहते हैं ग्राफ की रेखा। अब ये काट ही नहीं रहा है तो कोई शून्यक नहीं है। हाँ, अब इसी को मैं इरेज करके थोड़ा सा ऐसे बना दूं, चलो। तो ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा? तो इसके केवल एक, अब एक कह सकते हो केवल एक शून्यक है, एक शून्यक है। अब इसको सजाकर बढ़िया से लिख सकते हो, दिए गए ग्राफ में यहाँ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ऐसा बना रहेगा। दिए गए ग्राफ में क्या है, ग्राफ की रेखा एक जगह रेखा एक्स अक्ष को एक जगह काटती है, अतः इसका शून्यक अद्वितीय है। ये ऐसे करके लिख लोगे, या केवल एक शून्यक है ऐसे करके लिख लोगे। अगर ग्राफ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है और ऐसे करके ऐसे है, तो इसमें कहोगे कि ये बहुपद में ग्राफ की वक्र एक्स अक्ष को दो जगह काटती है, यानी दो बिंदुओं पर काटती है, अतः इसके शून्यक दो हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर दे देना है। तो हेलो, आपको इस तरीके से आपका आज का क्लास हम ओवर करते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कल करा देंगे, मतलब अगले वीडियो में करा देंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस आधार पर आप आंसर अपने एक्सरसाइज का लिख सकते हो, बना सकते हो। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, ग्राफ का वक्र देखना है। वक्र जितना बार आपके यक्ष, याद रखिए वाई अक्ष के काटने से नहीं, वाई अक्ष को हालांकि इसमें काटा जा रहा है एक बार, लेकिन वाई अक्ष से मतलब ही नहीं है यक्ष, क्योंकि यक्ष का वैल्यू जीरो करना है ना। बहुपद के जब शून्यक बोलते हैं तो बहुपद यक्ष का चल रहा है, तो यक्ष के वैल्यू को, ठीक है, जितनी जगह पर जीरो हो जाए, यक्ष का वैल्यू जितनी जगह जीरो हो जाए, सॉरी, एक्स का वैल्यू जितनी जगह जीरो हो जाए, एक्स का वैल्यू जितनी जगह जीरो होने का, एक्स का वैल्यू जीरो होने, सॉरी नो, जितनी जगह पर ये एक्स अक्ष को एक काटता है ये बहुपद, ग्राफ का वक्र, वहां पर y का मान जीरो होता है, यानी बहुपद का शून्यक जीरो हो जाता है, पूरा बहुपद ही शून्य हो जाता है। वहीं पर समझ जाइए कि वहीं पर शून्यक मिला है। तो शून्यक यहाँ पर x अक्ष पर जहां जहां काटा है वहां पर आपका शून्यक मिला है। तो शून्यक बस x अक्ष को देख लो कितनी जगह कटा है, उतने शून्यक मिलेंगे, चाहे जितनी बार। आप इस तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर है, सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो आपको एक्सरसाइज का मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया एक्सरसाइज के सारे डाउट्स इन द क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर।